प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें आबिद शेर अली साहब। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू से हैं, सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो आबिद साहब। सर ये बताइए कि पीडीएम जो है आज भी जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है और मालाकंड के अंदर हमने देखा कि घनगरज जो है वो हो रही है। ये बताएं सर कि जो जलसे जुलूस हैं क्या ये इस हुकूमत को घर भेजने में वाकई कारआमद होंगे या नहीं होंगे? ये आम सा एक सवाल है जो आम शहरी जो है वो हर रोज़ करता फिर यार इससे क्या मिलेगा, तो क्या मिलने जा रहा है आप लोगों को इससे? देखें जी डार साहब, अब दास्तान बहुत लंबी है, वो आपको भी पता है कि जिस तर्ज के इलेक्शन हुए, जिस तरह तर्ज की सिलेक्शन हुई, जिस तरह के रिग्ड इलेक्शन हुए, वो सब दुनिया को पता है। और 2-2.5 साल जो इस हुकूमत ने गंद डाला, जो पाकिस्तान को जो मुआशी इस वक्त बदहाली का पाकिस्तान शिकार है, जो पाकिस्तान में गरीब पिस रहा है, पाकिस्तान में किसान पिस रहा है, पाकिस्तान में मेहनत कश तबका पिस रहा है, और अमीर से अमीर जो जहांगीर तरीन जैसे चोर डाकू, उनको फिर अब चीनी के रेट बढ़ाकर उनको अरबों रुपए का फायदा दे दिया गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम अपना प्रोटेस्ट करें, हम अपना एहतजाज करें, पाकिस्तान की आवाम को साथ देकर चलें। इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। जमहूरी जो ममालिक है वहाँ पे होता है, तो ये हमारी अपनी हिकमत अमली है। और इंशाअल्लाह ताला नहीं सर, वो उन्होंने ये नहीं कहा गवर्नमेंट ने कि वो आपको रोक रहे हैं, या वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हम कह रहे कि ये जलसे करें। उन्होंने अभी रिसेंटली जो कहा था वो इस वजह से कहा था कि कोरोना के हालात बड़े ख़राब हैं, आप मुल्क के अंदर कोरोना फैलाई जा रहे हैं, आप जलसे जुलूस करते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो राइट तो है आपका यहाँ। देखिए सबसे बड़ा तो डार साहब कोरोना ये खुद हुकूमत है। ये एक ऐसी वायरस है कि जिसकी बदकिस्मती से कोई वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं होगी बाद में। अच्छा, तो इस वायरस को वक्त के ऊपर ख़त्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है, बजाय कि हम इसकी वैक्सीन तलाश करते फिर लोग भी इस बीमारी में और मजीद फंस जाएं। तो ये हमारा हक बनता है कि गैर जमहूरी तरीके से जिस हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया हो, जिन हुक्मरानों के अच्छा सर देखिए मेरी बात सुने। गवर्नमेंट ये कहती है, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठ के जो कौमी मसले हैं ना, जो आप आवाम के मसले की बात करें कि उनके लिए आटा दाल चीनी घी कीमतें बढ़ चुकी हैं, आप बैठें, हमें तजावीज़ दें और बैठ के हम इन मसलों की जानिब बढ़ते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि यार आप उनके साथ बैठ जाएं, नेशनल डायलॉग करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं टेबल पर बैठें, बैठ के बातचीत करें कि जी हमने लोगों के लिए बैठे हैं ना, आप निकल रहे हैं, तो किस तरह मसले को हल करना है? देखिए डॉक्टर साहब ये एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। वो कहते हैं आप मांग रहे हैं उनसे एनआरओ। हम तो भुगत रहे हैं। ये जो $50 मिलियन इन्होंने दिया है लंदन में, ये इनके बाप दादा की कमाई थी। कौन सा $50 मिलियन आपने नवाज शरीफ के केसेस में ढूंढने के लिए, और मिला भी कुछ नहीं, थप्पड़ मारा इनके ऊपर भिगोकर लंदन के। वहां पे कुछ साकिब निसार थोड़ी बैठा था जो इनके व्हाट्सएप कॉल के ऊपर फैसला दे देगा। तो ये इन्होंने जो गंद डाला है वो भुगतेंगे। अभी ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान के एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया, पाकिस्तान की एम्बेसी के एसेट्स को लंदन के अंदर फ्रीज कर दिया गया। ब्रॉडशीट केस के अंदर इनको ऐसी सुटकी हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सर ये ब्रॉडशीट के अंदर केवा मूसवी जो हैं, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया यूट्यूब चैनल पे, 2-3 दिन पहले तमाम चैनल ने इसको चलाया। वो तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब का जो दौर है उसके अंदर मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि आप रिश्वत ले लें, मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा था कि आप सेटलमेंट कर लें। नवाज शरीफ के एक भांजा जिसने अपना उन्होंने नाम जाहिर नहीं किया, उसने मुझसे मिला और मुझे मिलकर कहा, वो क्या है सर, वो भी तो बताए ना सर। वो मेरी बात सुने, वो अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो स्कॉटलैंड यार्ड को ले लेते। किसने प्रेशर डाला था? 2 साल से तो इस हुकूमत के मुंह पर थप्पड़ पड़ा, और 2 दिसंबर को 2020 को उन्होंने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा लंदन हाई कोर्ट ने कि आप ये अपार्टमेंट्स को अटैच नहीं कर सकते, इस चीजें। ये हुकूमत को पता था 2 साल पहले। इन्होंने मजीद फंसाया इस केस में कि ये हम किसी तरीके से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से निकल जाएंगे, चोर रास्ते से निकल जाएंगे, ब्रॉडशीट वाले जाने और एवनफील्ड वाले जाने। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से थप्पड़ पड़ा इनके मुंह के ऊपर, क्या रहेगी इनके पल्ले? अब क्यों नहीं जाते वो अदालतों में लेकर? ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये अब आए हमारी टांग के नीचे आए अल्लाह के फजलो करम से अब। अच्छा। और ये
ये जो अरशद मलिक से लेकर और जो भी आपने जज बशीर से लेकर साकिब निसार की JIT से लेकर सबके मुंह गंदे हो गए। अच्छा ये बताएं सर, ये आप तो इसहाक डार साहब के फोटोग्राफ से उनके मुंह काले अल्लाह ताला ने किए लंदन में, तो मैंने आपको पहले का कोई। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं जी। अफवाहें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो पॉलिटिकल असाइलम जो है वो सीख कर रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें ही हैं या इसमें कोई हकीकत है कि बरतानिया से उनको कोई पॉलिटिकल असाइलम मिल जाए, वहाँ पे उनके पास एक लीगल जो है वो जवाब हो उसको आगे कंटिन्यू करने का, ऐसा कुछ है या ये बिल्कुल बेबुनियाद? ये डार साहब सब अफवाहें हैं। ठीक। डार साहब ने पॉलिटिकल असाइलम लेना होता जब उनका पासपोर्ट कैंसिल किया गया था, जो एक उनका राइट बनता है। उनका कोई किसी के बाप की जगीर नहीं है कि उनके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाए। वो एक इलेक्टेड सेनेटर भी हैं, सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड सेनेटर हैं वो। और जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया गया, उनकी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, और आज जो पाकिस्तान की मईशत है और उस वक्त की देख ले, जमीन आसमान का फर्क था उस वक्त। अच्छा, पासपोर्ट कैंसिलेशन से मियाँ साहब का भी जरा स्टेटस हमें बता दें कि मियाँ साहब का पासपोर्ट अब कैंसिल किए जाने का प्लान बन चुका है या होने जा रहा है, क्या प्लान है मियाँ साहब का? मैंने आपको कहा है कि मुल्क इनके बाप दादा की जागीर नहीं है कि ये किसी का एक 3 मरतबा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, और टगे टोकरी छाप लोग कहें जी उनका पासपोर्ट कैंसिल। सर वो हुकूमत वक्त है, वो कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि हम कैंसिल करने जा रहे हैं। 16 तारीख में थोड़े दिन रह गए हैं। वो भी लाल हवेली का अगर बाशिंदा ना उसको कोई ये करके दिखाए। मैं भी आपको कहता हूं कि ये उसको करके दिखाए। वो तो कह चुके हैं कि मैं 16 तारीख को, वो भी ऑनर कह चुके हैं, वो तो पूरे मीडिया के आगे कह चुके हैं कि मैं 16 तारीख को कैंसिल कर रहा हूं। देंगे उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह ताला। वो लाल हवेली के अंदर जाने के काबिल भी नहीं रहेगा कोई। ये भी कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी मियाँ साहब का सऊदी अरब में भी कोई राब्ता है, वो सऊदी अरब शायद चले जाएं, उम्रे के लिए पहले जाएं, या कुछ सेटल वहाँ पे होने का भी प्लान रखते हैं कि पासपोर्ट कैंसिल हो रहा है। लेकिन आपने तो ये भी कैंसिल कर दिया कि वो नहीं हो रहा कैंसिल। कोशिश कर रही कि आप मेरे पास कॉफी पीने के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो देखिए मैं अभी पी रहा हूँ। नहीं अभी पी रहा हूँ। तो ये भी कोशिश कर रही है कि आप मेरे पास कॉफी पीने के लिए आ रहे हैं। मैं अभी पी रहा हूँ। अच्छा ये बताएं सर, ये अफवाहें नहीं, अफवाह नहीं, हकीकत हो सकती है, ये हकीकत भी हो सकती है। मैं ज़रा साफ़ी हूँ, मैं आपके पास क्यों नहीं आ सकता? मैं कॉफी पीने नहीं, खाना खाने भी आऊँगा आपसे। आपका राइट बनता है, आप हर किस्म का सवाल पूछे, आपका बिल्कुल। अच्छा अब साहब जरा आगे बढ़ते हैं। ये बताएं एक और चीज़ जिस पे ना मैं क्वेश्चन वो कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी जो है ना वो जानना चाहता है उनके सवालात के जवाबात। वो ये कहता है कि नून लीग जो है वो उसमें एक बड़ी लेगेसी एक चलती आई मियाँ साहिबान की, एक सियासत की। आगे उनके बच्चे जो हैं वो शायद उसको उस तरह कैरी नहीं कर पा रहे। बच्चों के आ जाने से, यानी मरियम और हमज़ा की तरफ इशारा है, और प्राइमरीली मरियम की तरफ, कि वो इतनी एग्रेसिव मोड में आ गई हैं, एग्रेसिव किस्म की वो सियासत कर रही हैं कि वो ख़ुद भी परेशानी में हैं और उनके जो बड़े हैं वो भी परेशानी में हैं, स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो आपको लगता नहीं है कि यार इसमें कुछ ना कुछ काफ़ी सदाकत इस बात में है कि हम काफ़ी एग्रेसिव चल रहे हैं, हमें स्टेप बैक होना चाहिए, हमेशा एक डोर ओपन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए? इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको लगता है कि वो होगा जो आप कर रहे हैं? ये आम बंदा करता है सवाल, यहाँ पे बैठा हुआ, थड़ों पे बैठा उठा बैठता है, पूछता है। आम बंदा ये भी सवाल करता है कि 3 मरतबा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, जिसने लोड शेडिंग के करता है, लेकिन सर इसका तो जवाब देना, वो ये जानना चाहता है। सुन ले, मेरी बात सुन लेना। जी सर। जिसके बाप को मैयत को दफन करने के लिए उसको पाकिस्तान ना आने की इजाजत दी, उसने एटमी मुल्क पाकिस्तान को बनाया, उसकी बीवी की बीमारी पर सियासत की गई, उसकी वालदा की तदफीन के लिए उनको ना आने दिया गया। ये भी कौम सवाल करती है। ये भी कौम सवाल करती है कि नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपए की चीनी आज 110 रुपए में है। ये भी कौम सवाल करती है कि उस वक्त आटा जो 10 रुपए का था आज 70 रुपए हो गया। सर एग्रेसिव सियासत पे भी बताए ना आबिद भाई, एग्रेसिव सियासत पे भी बताए ना। वो कहते हैं कि मियां साहब बड़ी आगे चले गए ने। भाई जी डार साहब, सियासत है, सियासत की हर चीज होती है। बयानिया जो है वो पार्टी का बयानिया आप गला दबाते जाएं, आप दहशतगर्दी, आप रियासती दहशतगर्दी करते जाएं,
आप विक्टिमाइजेशन करते जाएं और आप कहें कि बोले ना, आप कहें कि जी आप अपना सिस्टम बंद करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? सर देखें, ये कौन होते हैं हमें लेक्चर देने वाले के सियासत हमने कैसे करनी है? हमने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक सियासत। वज़ीर आज़म कहते हैं बंद करने की, अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो वज़ीर आज़म इस पे जवाब एक रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जरदारी ने, नवाज शरीफ ने जरदारी को भी बंद किया था, तो इस पे अब विक्टिमाइजेशन तो वहाँ से भी थी जो आज आपके इत्तेहादी हैं। डार साहब, अलीमा बाजी चोरनी किधर है, जिसने पाकिस्तान के जो पैसे चोरी किए और जिसको साकिब निसार ने 4.5 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार की दे दे, जमाना देने, ये चोरी नहीं तो और क्या है? अच्छा चलें, मेरी बात सुने, आखिरी बड़ा मुझे मुख्तसर से आंसर दें सर, मेरी बात सुने। आज समझें, आप ये समझें, आज आपसे अवाम सवाल ये कर रही है। मैं आपकी बात अगर 1 मिनट के लिए दुरुस्त मान लूँ कि मुकम्मल एक तरफा एहतसाब का अमल जारी है, हुकूमती लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा, फिर भी सर सुने फिर भी सवाल ये है, सर सुने तो सही ना, सर सुने तो सही, सवाल ये है सर कि आप लोग बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं सर। को आपको लगता नहीं कि आपको एक स्टेप रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, जरा ठहराव के साथ बैठ के बात होनी चाहिए यार? ठहराव लाए जाए, 2.5 साल ठहराव लाए, आज मुल्क का ये हाल हो गया। 2.5 साल हमने इन कमबख्तों को दिए कि सुधर जाएंगे। ये चोर चक्के डाकू सारे बैठ गए हैं, मुल्क को लपेट दिया है। रोजवेलट होटल जो PIA का था, PIA तबाह कर दी, PIA आज कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती। और वो उस चोर वजीर को तो फांसी देनी चाहिए थी, जिसने पाकिस्तान के आज हमारा जो असासा था PIA, आज वो किसी मुल्क में जाने के काबिल नहीं है। डार साहब कैसी बात कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसे ना कहें। ये रेलवे का चोर वजीर जो 50 अरब रेलवे को चोरी का टीका लगा दिया, और आप उसको वजीर दाखिला लगा दे, आपके हम बोले ना, कैसी बात करते हैं? ठीक है, आप हम मस्जिदों में चले जाएं, इमामे बांध लें, वहां पे जमात कराना शुरू कर देते, ठीक है जी, मुल्क का जो मर्जी हाल करी जाओ, फिर करना साहब। ये कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है जी, बहुत ऐसे नहीं होगा। आप शहबाज शरीफ को एक तरफ जेल में डाल दें, और वो BRT कराची, वो जो चोर है पेशावर BRT जो जनाजा बन गया है, उसको आप NRO दे दें। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये कौन सा इंसाफ है? आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ का लाहौर देखें, आज का लाहौर देख लें, आप झूठे मारेंगे उन लोगों को। वो बंदा आज बेगुनाही का सजाएं भुगत रहा है, क्योंकि जी वो इमरान खान सिलेक्टेड को पसंद नहीं है। तो ये क्या सियासत हुई कि आपको जो पसंद नहीं, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाल दें? ख्वाजा आसिफ पे वो कहते हैं चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं ख्वाजा आसिफ पे। LNG केस में उनको डाले, और 200 अरब का टीका लगाने वाला नदीम बाबर चोर डाकू लुटेरा बाहर फिरे, वो कहते हैं मैंने चले सर, अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त निकाला, हमारे लिए हमेशा आप वक्त निकालते हैं।